मित्रों नमस्कार। आशा है आप सभी लोग कुशल से होंगे, प्रसन्न होंगे। आज का सत्संग आपके सामने उपस्थित है, तो इसका शीर्षक होगा शिष्य और गुरु संवाद। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, सभी धर्मों से श्रेष्ठ धर्म क्या है? गुरु ने कहा, मनश्चेन्द्रियाणां चापैकाग्रम्यं परमं तपः, अर्थात मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है। यही सभी धर्मों से बढ़ के है। बस इसलिए कर्तव्य है कि साधक को मन और इंद्रियों को बुद्धि से निग्रह कर बहुत से चिंतनीय विषयों का चिंतन न करते हुए अपनी आत्मा में तृप्त सा रहता हुआ निश्चिंत और निश्चल हो जाए। जो मित्र नए हों वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर, लाइक और कमेंट भी करें, ताकि भगवत वाणी जन जन तक पहुंचाई जा सके। जिस समय ये इंद्रियां अपने विषयों से हटकर अपने निवास स्थान में स्थिर हो जाएंगी, उस समय तुम स्वयं ही परमात्मा का दर्शन कर लोगे। सर्वात्मनम महात्मानम विधूममिव पावकम्, धूम्र रहित अग्नि के समान वह परमात्मा ही सबका आत्मा और महान है। तम पश्यन्ते महात्मानो ब्राह्मणा ये मनीषिणः, उसे मनीषी महात्मा ही देख पाते हैं। पुरुष ज्ञान के द्वारा अपने में ही परमात्मा का दर्शन करता है। इसलिए हे वत्स, तुम भी आत्मा के द्वारा परमात्मा को जानकर सर्वज्ञ और स्वाभिमान से रहित हो जाओ। जैसे केचुल छोड़कर सांप स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही मन की वासना रूपी केचुल छोड़कर उत्तम बुद्धि पाकर तुम यहाँ पाप और चिंता से मुक्त हो जाओ। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, लोग विभिन्न योनियों को कैसे प्राप्त करते हैं? इस पर गुरु ने कहा, अंतकाल में व्यक्ति जिस भाव को रखता है, शरीर छूटने पर उसी भाव से भावित होता हुआ वैसे ही योनियों को प्राप्त कर लेता है। जम जम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, तम तम वैत कौन्तेय सदा तद्भाव भावित है। उस भाव से भावित हुआ उसको प्राप्त होता है, अर्थात उन योनियों में चला जाता है। तो विशेष हुआ कि मृत्यु निकट है, गला अवरुद्ध है, उस समय मोहवश जीव को माया घेर लेती है। वह अपने मन को पुत्र, बहू, नाती, पोता, पोती आदि में लगा देता है। धन कहीं रखा था, बता पाया नहीं, अब उनकी चिंता हो रही। बोल पाता नहीं, क्या करे? किसी पालतू पेट से स्नेह बंधन है तो उसकी चिंता खाई जा रही है। ये सब स्वप्न रील की तरह मानस पटल पर छपी जा रही है। ईश्वर पूजन दिखावे के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए करता रहा, पर कभी उन पर विश्वास हुआ नहीं। अंतकाल में उनका स्मरण कहाँ हो रहा है? इसी से अंत समय आ गया। अब यदि परिवार का भाव बना है तो परिवार में जन्म होगा। किसी पालतू पशु की याद आ रही होगी तो उस योनि को प्राप्त होगा। अगर कोई चीज खाने की इच्छा बनी है, उसे खाने के लिए, उसे पाने के लिए वैसे शरीर लेगा। भरत जी एक महान ऋषि हो गए। ये कथा भागवत की है। वे सतत तैल धारावत हरि चिंतन में लगे रहते। एक दिन जब वे स्नान के लिए आश्रम से निकल रहे थे, उसी समय एक हिरणी आई जो प्रसव कर दी। तत्काल ही हिरणी मर भी गई। अब दयालु हृदय संत ने उस हिरण के शावक को आश्रम में ले आए, सफाई की, उसे दूध पिलाया, उसको स्नेह हो गया। वह फुदक फुदक के ऋषि के शरीर पर चढ़ जाता, लाड़ दिखाता। ऋषि सारा योग याग भूल गए। 24 घंटे उसी शावक का चिंतन करते रहते।
जब ध्यान में जाते तब भी वही शावक ध्यान भंग कर देता। एक दिन वह शावक कहीं गुम हो गया। उसकी चिंता में ऋषि न खाए न पिए, बस रोए जाए। उनकी मृत्यु भी इसी बीच हो गई। अंतकाल में चूंकि हिरण का चिंतन था तो उन्हें हिरण की योनि मिली। इतना जब तक सब व्यर्थ हो गया। पर प्रभु प्राप्ति का संकल्प कभी मरता नहीं। हिरण के शरीर में भी उन्हें पुरानी याद थी। पश्चाताप करते हुए हिरण के शरीर में वे ऋषि उस शरीर को छोड़कर वैकुंठ को गए। भाव यह है कि सतत हरि स्मरण हो तो भी अंतकाल की असावधानी बुरी नीच योनियों में पहुंचा देती है। इसलिए क्या करें? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्पर युद्ध च। इसलिए सभी कालों में मेरा स्मरण करो और युद्ध अर्थात अपने कर्मों को करते जाओ। मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य संशयम। मुझी में मन बुद्धि को अर्पित कर दोगे तो तुम मुझी को प्राप्त हो जाओगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। रघुपति चरण हृदय धरे तात मधुर फल खाओ। अर्थात भगवान के चरणों में अपने हृदय को रख दो और संसार के कर्मों को करो। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।